दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के अंग्रेजों के ज़माने के पहले से एजुकेशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों ये वाकया है 1832 का, जहाँ पे लॉर्ड मैकोले करके एक वाइसरॉय होते हैं जो अंग्रेज संसद में अपना वक्तव्य दे रहे थे और जिनसे सवाल पूछे जा रहे थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो सांसद ने पूछा कि वाइसरॉय साहब आप बताइए कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा है और आप उसके बारे में क्या जानते हैं। तो मैकोले ने कहा कि आई हैव विजिटेड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंडिया। कहने का मतलब पूरे इंडिया में वो घूमे और उन्होंने पता किया कि वहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम कैसी है। उन्होंने बताया कि मैंने भारत में देखा कि कोई एक भिखारी नहीं है, उतना ही नहीं कोई बेरोजगार तक नहीं है, और सूरत जैसा एक सिटी है जहाँ पे जिसकी प्रसिद्धि और जिसकी इकोनॉमी पेरिस, लंदन ऐसे बहुत सारे सिटी से बहुत बढ़िया है। तो संसद ने पूछा कि इसका रीजन क्या है, तो उन्होंने बताया इसका मेन रीजन है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। तो उन्होंने बताया कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप और बताओ। तो मैकोले ने कहा कि भारत में आज के दिन में 7,32,000 गुरुकुल है और टोटल गांव है 7,50,000। अगर देखा जाए तो हर गांव में एक गुरुकुल है। लोगों ने पूछा कि गुरुकुल में क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि गुरुकुल में 200 से लेकर 20,000 छात्र होते हैं। कुछ बड़े गुरुकुल है, कुछ छोटे गुरुकुल है। तो बड़े गुरुकुल को कैसे ये लोग मैनेज करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो बड़े गुरुकुल होते हैं उसके जो मेन आचार्य होते हैं उनको कुलपति कहा जाता है। उनके नीचे आचार्य होते हैं और ये आचार्य अपने 50 लोगों को तैयार करते हैं और ये 50 लोग बाकी लोगों को पढ़ाते हैं। तो ऐसे करके पूरी एक सिस्टम बनाई गई है जहाँ पे ये गुरुकुल का काम बहुत आसानी से चलता है। तो लोगों ने कहा कि गुरुकुल के बारे में और कुछ बताएं। तो मैकोले ने कहा कि गुरुकुल ऐसा है कि जहाँ पे 18 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, केमिकल, मेटालर्जी, मेडिसिन, सर्जरी, ऐसे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो लोगों ने कहा कि ये 18 सब्जेक्ट एक साथ में पढ़ाते हैं क्या? तो मैकोले ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक के बाद एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इंडियन बच्चा 5 साल की उम्र में गुरुकुल में जाता है और 14 से 15 साल तक वो पढ़ाई करता है। ये 14 से 15 साल के अंदर उनको सारे 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और उसको सारी चीज़ों में निपुणता मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, शिक्षा के साथ में तालीम भी दी जाती है, जिसके कारण जब भी वो बाहर निकलता है तो वो तैयार होकर निकलता है और उसको कोई ना कोई रोजगार मिल जाता है। इतना ही नहीं, लोगों ने ये पूछा कि उच्च शिक्षा के लिए वहां पे कोई प्रावधान है या नहीं। तो मैकोले ने कहा उच्च शिक्षा के लिए भारत में 15,000 विश्वविद्यालय है। ताजुब की बात यह है कि हमें कुछ ही विश्वविद्यालय के नाम मालूम है, जैसे तक्षशिला, नालंदा, लेकिन उस समय पर 15,000 विश्वविद्यालय थे और ये 15,000 विश्वविद्यालय में कोई एक विषय पे ज्ञान दिया जाता था और उसको वहाँ पे एक्सपर्टाइज दी जाती थी। जैसे कोई होगा जहाँ पे सिर्फ मेडिसिन, कोई होगा जहाँ पे रसायन शास्त्र, कोई होगा जहाँ पे सर्जरी, ऐसे करके बहुत सारे जो है सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और वहाँ पे एक्सपर्टाइज दी जाती थी। तो लोगों ने कहा तो फिर ऐसी समृद्ध और ऐसी एजुकेशन सिस्टम वाले इंडिया को हम गुलाम कैसे बनाए रखेंगे। तो मैकोले ने कहा आपकी बात एकदम सच है कि भारत को लंबे टाइम तक गुलाम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसकी एजुकेशन सिस्टम और उसकी समृद्धि दोनों ही बहुत ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास कोई योजना है? तो मैकोले ने कहा हाँ सर, मेरे पास एक योजना है और मेरी योजना ये है कि सारे भारत में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना 100% आवश्यक किया जाए और गुरुकुल को बंद कर दिया जाए। और इसी के कारण दोस्तों जब हम पढ़ते हैं तो 1832 इंडियन एजुकेशन एक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं जो मैकोले ने लाया था। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मैकोले को इंडियन फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन के बारे में भी बोला जाता है, अनफॉर्चुनेटली। और जिसके कारण ये हुआ कि 10 साल के अंदर अंदर धीरे धीरे गुरुकुल बंद होते गए और अंग्रेजी शिक्षा बढ़ती गई। उन्होंने कहा कि हम मॉडर्न विज्ञान सिखाते हैं, जबकि सच ये था कि ब्रिटेन में 18 सेंचुरी के पहले एक भी स्कूल नहीं था, क्योंकि उनकी मान्यता ये थी
कि राजा का बेटा, उनके मंत्री और मंत्रीगण, इनके अलावा किसी को भी शिक्षा की जरूरत नहीं है। और जबकि भारत में सदियों से सारे वर्ण के लोगों को, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको ज्ञान दिया जाता था और वहां पे ज्ञान नहीं, ज्ञान और विज्ञान की बात होती थी। तो दोस्तों, ये सच है हमारे इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री। दोस्तों, ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और लोगों को खूब ज़्यादा बताएं। थैंक यू।